तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न फर्स्ट को हल करेंगे। प्रश्न फर्स्ट में दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। मतलब परिमेय संख्या दिया हुआ है, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, बिना भाग किए हुए बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि कैसे पता चलेगा, बिना भाग दिए हुए कैसे पता चलेगा कोई भी परिमेय संख्या दिया है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो इसका नियम होता है कि अगर परिमेय संख्या रहेगी p/q के रूप में तो उसमें q को देखना है, मतलब जो हर में होगा हर को देखना है, हर के गुणनखंड को देखेंगे। अगर हर के गुणनखंड में 2 और 5, हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 रहेगा तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे कोई और संख्या रहेगी तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इसी को बोला जाता है कि अगर q का रूप 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप का होगा, जहाँ m और n पूर्ण संख्याएं हो तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर q का रूप 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप का नहीं होगा, जहाँ m और n पूर्ण संख्या हो तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो आइए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। हल करेंगे तो और ज़्यादा क्या होगा, क्लियर होगा। तो जैसे फर्स्ट में 13/3125, तो इसको बिना भाग दिए हुए बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो हम लोग q यानी कि हर को जो नीचे में दिया हुआ है इसके गुणनखंड को देखेंगे। तो इसके हर में दिया हुआ है 3125, तो 3125 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। 3125 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड को हम लोग लिख लेंगे 3125 बराबर 5, 1 2 3 4 5, 5 5 उगाया है, मतलब 5 का घात 5। 13/3125 में जो q है, मतलब हर में, हर के गुणनखंड में 5 है केवल, मतलब 2 और 5 के अलावे और कोई दूसरी संख्या नहीं है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो लिखेंगे q 2 का घात m गुणे 5 के घात n के रूप का है। इसलिए लिखेंगे चूँकि q 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। जैसे यहाँ पर q का जो रूप है 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब सेकंड नंबर में है 17/8, तो 8 का गुणनखंड करेंगे। लिखेंगे 8 बराबर 2 के घात 3 होगा। 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 को 2 होगा तो 2 का घात 3। तो इसके हर के गुणनखंड में, मतलब q के गुणनखंड में केवल 2 और 5 के, मतलब केवल 2 है। इसका मतलब 2 और 5 के अलावे और कोई दूसरी संख्या नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो लिखेंगे q 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब तीसरा नंबर में 455 है, तो 455 का गुणनखंड करेंगे हम लोग। तो इसके गुणनखंड में 5 है, 7 है और 13 है। तो इसका जो q का रूप है वो 2 का घात m गुणे 5 के घात n के रूप का नहीं है।
मतलब इसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और भी संख्या है, 7 है, 13 है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो लिखेंगे कि Q 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती है। इसके बाद 4 नंबर में 15/1600, तो 1600 का गुणनखंड करेंगे। तो 1600 के गुणनखंड में 2 आया 6 बार और 2 बार 5 आया, तो इसके गुणनखंड को लिख लेंगे कि 1600 बराबर 2 का घात 6 गुणे 5 का घात 2 लेंगे 15/1600 और 15 को लिखेंगे 3 गुणे 5 और 1600 को लिख लेंगे 2 का घात 6 गुणे 5 का घात 2। तो 1 5 से 1 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि 3/2 का घात 6 गुणे 5। यहाँ जैसे अंश और हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड जो रहेगा उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 में है 2 का घात 6 गुणे 5, मतलब जो हर है Q है उसका रूप 2 का घात m गुणे 5 के घात n के रूप का है, मतलब इसके हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, उसके अलावा कोई और संख्या नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो लिखेंगे कि Q के गुणनखंड का रूप 2 के घात m गुणे 5 के घात n का है। चूँकि Q के गुणनखंड का रूप 2 के घात m गुणे 5 के घात n का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। 5th नंबर में है 29/343, तो 343 का गुणनखंड करेंगे। तो 343 के गुणनखंड में 7 7 7 है, तो यहाँ लिख लेंगे 29/343 की जगह पर 7 का घात 3। तो इसका जो हर है मतलब Q है, Q का रूप 2 के घात m गुणे 5 के घात n का रूप का नहीं है, मतलब 2 और 5 के अलावे इसमें 7 है, इसके गुणनखंड में 7 है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो लिखेंगे चूँकि Q के गुणनखंड का रूप 2 के घात m गुणे 5 के घात n का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अब इसके बाद 6वां नंबर में 23/2 का घात 3 गुणे 5 का घात 2 है, तो यहाँ पर हर में Q का जो रूप है 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप का है, मतलब हर के गुणनखंड में केवल 2 और केवल 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो लिखेंगे चूँकि Q के गुणनखंड का रूप
2 के घात m गुणे 5 के घात n का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब इसके बाद 7 नंबर में 129/2 का घात 2 गुणे 5 का घात 7 गुणे 7 का घात 5। इसका जो हर है उसका रूप 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप का नहीं है। मतलब 2 और 5 के अलावे इसमें 7 है, तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत आवर्ती। तो वहीं लिखेंगे चूँकि q के गुणनखंड का रूप 2 के घात m गुणे 5 के घात n का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अब इसके बाद 8 नंबर में 6 और 15 है, 6/15। तो अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड रहेगा तो उसको कैंसिल किया जाता है। 6 को लिखेंगे 2 गुणे 3, 15 को लिखेंगे 3 गुणे 5। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/5। अब 2/5 में देखेंगे, 2/5 में हर क्या है 5। तो इसके हर में मतलब q के गुणनखंड में केवल 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो लिखेंगे चूँकि q का रूप 2 के घात m गुणे 5 के घात n का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब इसके बाद 9 नंबर में 35/50। तो इसमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा उसको कैंसिल करेंगे। 35 को लिखेंगे 5 गुणे 7 और 50 को लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो 1 5 से 1 5 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हो जाएगा 7/2 गुणे 5। तो 7/2 गुणे 5 में नीचे देखेंगे हर में कि 2 है और 5 है, मतलब हर के गुणनखंड में केवल 2 है और 5 है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो लिखेंगे चूँकि q के गुणनखंड का रूप 2 के घात m गुणे 5 के घात n का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब इसके बाद 10 नंबर में 77/210। तो इसमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उसको भी कैंसिल करेंगे। 77 को लिखेंगे 7 गुणे 11 और 210 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 210 का गुणनखंड होगा, गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा, तो हो जाएगा 11/2 गुणे 3 गुणे 5। तो इसके हर में 2 और 5 के अलावे 3 है, मतलब इसका जो हर है q है, q का जो रूप है 2 के घात m गुणे 5 के घात n का नहीं है। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो लिखेंगे चूँकि q
के गुणनखंड का रूप 2 के घात m गुणे 5 के घात n का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती है।